नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके स्टडी बाय एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज जो है प्रैक्टिस सेट हम 10 लगाएंगे। इससे पहले जो है 1 से लेकर 9 तक प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, ठीक ना। उसे जाकर आप लोग अवश्य देख लीजिएगा, उसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, ठीक ना। ये रुक्मणी पब्लिकेशन के द्वारा निकाला गया न्यू पैटर्न पर आधारित बुक है, ठीक ना, जो कि आगामी बिहार पुलिस वैकेंसी जो 22,000 पद पर आने वाले हैं उसके लिए जो है प्रैक्टिस सेट लगवा रहे हैं, ठीक ना। बहुत ही बेहतरीन बुक है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के अनुसार किसी भी स्वतः प्रवर्तित प्रक्रिया में ब्रह्मांड की एंट्रॉपी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ती है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, मिलान करने वाला है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सरे यानी तरंगे हैं और खोजकर्ता है। तो एक्स रे तरंग के खोजकर्ता जो है विल्हेम रॉन्टेजन है, ठीक ना। और रेडियो तरंगे के खोजकर्ता जो है गुग्लिमो मार्कोनी है, ठीक ना। तो इसका सही उत्तर जो होगा देखिए ऑप्शन पर। अब चलिए देखते हैं, एक का एक इसमें है, इसमें है, ये तो नहीं होगा ये दोनों, ठीक ना फ्रेंड्स। दो जो है, दो का दो होगा, इसमें भी नहीं है, इसमें है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 1 2 3 4, ठीक ना सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह से बनाइएगा, पहले एक मिला के उसके बाद जो है ऑप्शन देखिएगा जिससे कि पता चल सके, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अगला क्या कर रहा है। अभिकथन ए कर रहा है कि साबुन के बुलबुले या पानी पर फैली तेल की परत सूर्य के प्रकाश में रंगहीन दिखाई देती है। तो ये दिखाई देती है, सही है। यह घटना प्रकाश के व्यतिकरण के कारण होती है, जहां प्रकाश की तरंगें एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है। ये बात भी सही है, ठीक ना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो होगा ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अल्बर्ट आइंस्टीन को उनके किस कार्य के लिए जो है 1921 ईस्वी में भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में लैंथेनाइड और एक्टेनाइड को किस ब्लॉक के तत्वों के रूप में जो है वर्गीकृत किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एफ ब्लॉक में, ठीक ना। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ले सातेलिए के सिद्धांत के अनुसार जो है यदि किसी ऊष्मक्षेपी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में तापमान बढ़ाया जाए तो रासायनिक साम्यवाद साम्य व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी, अभिक्रिया पश्चिम दिशा में जो है विपरीत होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 22 अप्रैल 2026 को शेखा झील जो है भारत की डैश रामसर साइट बन गई है। कैमी रामसर साइट बन गई है। इसकी घोषणा जो है केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने की है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 99वां, ठीक ना फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता दिनेश त्रिवेदी को जो है किस देश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एआई मंत्रालय बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल होगा, ठीक ना फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि किसी संख्या का 20%
620 के 20% से 220 अधिक है वह संख्या डैश क्या होगी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1720। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मिस्टर क्यू 336 किलोमीटर, 925 किलोमीटर और 432 किलोमीटर की दूरी क्रमशः 24 किलोमीटर पर घंटे, 5 किलोमीटर पर घंटे और 12 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है, तो उसकी औसत चाल कितना किलोमीटर पर घंटा में ज्ञात कीजिए होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 7,48/235 होगा। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कथन ए कह रहा है कि अकबर ने मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की थी, तो ये सही बात है। यह प्रणाली जो है सैन्य संगठन एवं प्रशासनिक पदानुक्रम की थी, तो ये बात भी सही है। इसका ऑप्शन ये इसका सही उत्तर होगा। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लोकसभा एवं विधानसभा के लिए वयस्क मताधिकार है, सही बात है। 2 करार के मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, सही है। 3 नंबर करार कि यह 61वां संविधान संशोधन 1989 से जो है 21 वर्ष से घटाकर जो है 18 वर्ष कर दी गई थी, तो ये बात भी सही है। इस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। 4 करार कि नोटा विकल्प जो है 2013 में शामिल किया गया था, तो ये बात भी सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सभी सही है। ठीक ना। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि शक संबंध और विक्रय संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक करा कि विक्रम संबंध जो है 57 ईसा पूर्व से शुरू हुआ था, ये बात सही है। शक संबंध 78 ईस्वी से शुरू हुआ था, ये बात भी सही है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संबंध पर आधारित है, ये बात भी सही है। कनिष्क ने शक संबंध प्रारंभ किया था, तो ये बात भी सही है। इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सभी चारों जो है सही है। ठीक ना। 15 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि मुख्यालय है और संस्था है। विश्व बैंक का मुख्यालय जो है कहाँ में है, तो विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में है। ठीक ना। और IMF का जो मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में ही है। ठीक ना। और WTO का जो है जनेवा में है और ADB के जो है मुख्यालय वो मनीला में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही उत्तर होगा जो होगा 2143 ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का रहा है कि अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सम्मिलित नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक ना। ऑप्शन नंबर 4 अर्थात डी, केवल डी जो है ये गलत है। रावत भाटा जो है राजस्थान में स्थित है, ना कि गुजरात में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विमुद्रीकरण नोटबंदी 2016 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 1 नंबर, यह 8 नवंबर 2016 को घोषित किया गया था, सही है। 500 तथा 1000 के नोट को अमान्य कर दिए गए थे, ये बात भी सही है। 3, इसका जो है मुख्य उद्देश्य काला धन एवं नकली नोटों पर रोक लगाना था, तो ये बात भी सही है। ये नए 500 और 200 तथा 2000 के नोट जारी किए गए थे, यह बात भी सही है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सभी चारों सही है। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि बिहार आंदोलन 1974 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर कह रहा है कि इसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था, सही बात है। इसका उद्देश्य भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो है संघर्ष करना था, ये बात भी सही है। 3 नंबर कह रहा है कि यह बाद में संपूर्ण क्रांति आंदोलन बन गया था, तो ये बात भी सही है। 4 नंबर कह रहा है कि इसने
1975 के आपातकाल लागू करने का महत्वपूर्ण कारण बना था। ये बात भी सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चारों सही है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक परीक्षक की किसी राज्य के लेखों से संबंधित रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसे सौंपी जाएगी। इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, संबंधित राज्य के राज्यपाल को। राज्य बोल रहा है इसीलिए राज्यपाल को, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी अनुसूची और अनुच्छेद में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पहली अनुसूची अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुर्जर प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का जो था संस्थापक वो था नागभट्ट प्रथम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। गद्यांश दिया गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर बता देते हैं अच्छा से, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो होगा वो सच्ची शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सच्ची शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो है वो है सर्वांगीण सर्वांगीण विकास और चरित्र निर्माण करना। अर्थात जो है इसका सी नंबर जो है सही होगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी समस्या किसे बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, व्यावसायिकता का हावी होना, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि गद्यांश में प्रयुक्त पतन शब्द का उचित विलोम क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्थान होगा, ठीक ना। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मुहावरा है और सूची दिया गया है, ठीक ना। 25 नंबर तो अकल पर पत्थर पड़ना, इसका जो होगा वो बहुत भ्रष्ट होना, ठीक ना, बहुत ही भ्रष्ट होना। आग बबूला होना बहुत ही क्रोधित होना। ईंट से ईंट बजाना यानी कि समूल नष्ट कर देना होगा। और ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 2 1 4 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का रहा है कि अणु है और ज्यामितीय है। तो H2O अर्थात जल का जो होगा वो होगा, जल का जो होगा वो भी आकार का होगा। मीथेन जो होता है चतुष्फलकीय होता है। और अमोनिया जो होता है वो त्रिकोणीय पिरामिडीय होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो रैखिक होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए जो है गैल्वेनीकरण प्रक्रिया में जिंक की परत चढ़ाई जाती है। तो सही है। आर कह रहा है कि जिंक लोहे की तुलना में जो है अधिक प्रतिक्रियाशील होता है और लोहे की रक्षा के लिए जो है बलिदानी एनोड के रूप में जो है कार्य करता है। तो ये बात भी सही है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही है। और आर जो है ए की व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आणविक जीव विज्ञान के सेंट्रल डोगमा के अनुसार जो है डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया को वैज्ञानिक शब्दावली में क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, ठीक है, अनुलेखन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार के पौधे की जो है पत्तियों में जो है विशेष क्रैंच शारीरिकी पाई जाती है जो उन्हें उच्च तापमान और कम कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता पर भी प्रकाश संश्लेषण करने में जो है सक्षम बनाती है, जैसे मक्का गन्ना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, C4 पौधे होते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है कि मानव वृक्क में नेफ्रॉन की किस भाग में जो है रक्त का
प्राणिस्यंदन। प्राणिस्यंदन होता है जहाँ से मूत्र निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वुमेन संपुट से होती है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 का रहा है कि इंसुलिन की कमी से जो होता है घेंगा रोग होता है, मतलब इंसुलिन की कमी से जो होता है मधुमेह रोग होता है, और थायरॉक्सिन की कमी जो होता है वो होता है घेंगा रोग होता है। ठीक ना। और वृद्धि हार्मोन जो है एक्रोमेगेली होती है। ठीक ना। और कॉर्टिसोल का अतिस्राव जो होता है वो कुशिंग सिंड्रोम के द्वारा होता है। इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक ना। 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 23 अप्रैल 2026 को किसे पावर पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के निर्देशक के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजेश कुमार अग्रवाल को। राजेश कुमार अग्रवाल को। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का पहला हवाई टैक्सी टैक्सी स्टेशन किस देश में बनकर तैयार हुआ है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक ना। संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। क्वेश्चन नंबर 34 का है कि भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से जो है किस वर्ष आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP33 की मेजबानी जो है करने के अपने प्रस्ताव को वापस ले लिया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 2028। क्वेश्चन नंबर 35 करा ए और बी की मासिक आय का अनुपात 4:5 है, और उनके मासिक व्यय का अनुपात 3:4 है। तो ए 10,000 की बचत करता है जबकि बी जो है 12,000 की बचत करता है। तो ए की मासिक आय ज्ञात कीजिए। इसका सही उत्तर जो होगा और क्वेश्चन नंबर 35 का वो होगा सी, 16,000। 36 नंबर क्वेश्चन करा कि वर्तमान में जो है वनराज की आयु आयु जो है उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, और उसकी पुत्री उसके पुत्र से जो है 3 वर्ष छोटी है। यदि 3 वर्ष पूर्व इन तीनों व्यक्तियों की आयु का योगफल 58 वर्ष था तो वनराज की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है ना, 42 वर्ष। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों को राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और वस्तुओं के संरक्षण पर कानून बनाने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 49। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान आते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक ना, राज्यों के पुनर्गठन के लिए कानून बनाना। 39 नंबर कह रहा है कि शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40 का रहा है कि क्वेश्चन नंबर 40 का रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का सबसे छोटा आबाद द्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बित्रा। बित्रा होगा, बित्रा। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी थार रेगिस्तान क्षेत्र की प्रमुख नदी है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लूनी नदी है। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध इमारत कुतुब मीनार किस वास्तुकार शैली के अंतर्गत बनाई गई है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मामलुक शैली के अंतर्गत जो है कुतुब मीनार को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 11 के तहत जो है विफल कर सकते हैं उसके नागरिकता को। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि काशी महाजनपद को किस महाजनपद ने जीत कर अपने राज्य में मिला लिया था, अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कौशल। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 का रहा है कि क्वेश्चन नंबर 45 का रहा है कि प्राचीन भारतीय इतिहास में किस प्रकार की जो है भूमिका को
अग्रहार भूमि कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मण को दान में दिए गए भूमि को जो है अग्रहार भूमि कहा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस भाग के पुरास्थलों से बड़ी संख्या में जो है सिक्के मिले हैं, रोमन सिक्के मिले हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण भाग से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 47 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रसोई घर। रसोई का घर नहीं बल्कि रसोई के लिए घर होता है, ठीक ना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैंने खाना खा लिया था। तो इसमें जो है पूर्ण भूतकाल है, खा लिया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। 49 नंबर कह रहा है कि वैज्ञानिक शब्द में किस प्रत्यय का उपयोग किया गया? प्रत्यय अर्थात पीछे लगने वाला शब्द को प्रत्यय कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, इक। वैज्ञानिक इक होगा, ठीक ना, अर्थात इसका सी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से वाक्यांश एवं उसके सही एक शब्द की दृष्टि से अंतर्गत गलत विकल्प कौन सा है? तो इसका सही उत्तर जो होगा क्वेश्चन नंबर 50 का वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसे जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गुटखा x मीटर ऊंची एक इमारत के शीर्ष से गिराया जाता है। यदि गुटखा 20 मीटर पर सेकंड के वेग से भूमि से टकराता है तो x का मान ज्ञात करें। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 20 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में OSI मॉडल की किस लेयर पर जो है राउंड राउंड कार्य करता है और डेटा पैकेट्स का मार्ग जो है तय करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, नेटवर्क लेयर। क्वेश्चन नंबर 53 का रहा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग OOP में जो है उस मूल अवधारणा को क्या कहते हैं जिसमें डेटा और उन पर काम करने वाले फंक्शंस को एक ही इकाई में लपेटा जाता है ताकि डेटा को बाहरी हस्तक्षेप से बचाया जा सके? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एनकैप्सुलेशन होगा इसका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नासा के अत्यंत महत्वाकांक्षी आर्टेमिस मिशन का मुख्य और अंतिम उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा पर पहली महिला को उतारना और वहां एक अस्थायी मानव बेस स्थापित करना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में जो है मंदक जैसे कि भारी जल या ग्रेफाइट का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यूरेनियम के विखंडन से उत्पन्न तीव्र न्यूट्रॉनों की जो है गति को धीमा करना होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन यौगिक शाखित श्रृंखला संरचना की जो है उपस्थिति दर्शाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ब्यूटेन, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अटल भूजल योजना मुख्य रूप से जो है किस उद्देश्य पर केंद्रित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सामुदायिक नेतृत्व वाला भूजल प्रबंधन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत नेट परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक ना, भारत के सभी ग्राम पंचायतों को जो है ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि JSW स्टील और पॉस्को के संयुक्त उद्यम के तहत जो है उड़ीसा में स्थापित होने वाले स्टील प्लांट की वार्षिक उत्पादन क्षमता क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 MTPA।
क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 6 है और उनका लघुत्तम समावर्तक 72 है। यदि उनमें से एक संख्या 18 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 24। किसी वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 3/10 पर बेचने पर अमन को 25% की हानि होती है। यदि वह उसे उसे उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 77% पर बेचता है तो लाभ कितना प्रतिशत होगा। क्वेश्चन नंबर 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 92.5% होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक और जीवनी है, तो इसमें सही सुमिलित कौन सा है। तो इसमें सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। बाबर ने ही तुजु के बाबरी लिखा तुर्की भाषा में, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1952 में भूदान आंदोलन बिहार के किस गांव से प्रारंभ हुआ था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा गया से, ठीक ना, गया से प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि हम्पी स्मारक स्थित है कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि CSIR का विस्तृत रूप क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना। चलिए 66 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या करा कि RBI द्वारा जारी 200 नोट पर किस स्मारक का चित्रण किया गया है। तो 200 के नोट पर 200 के नोट पर सांची का स्तूप किया गया है अंकित। पुरंदर का संधि कब हुआ है। पुरंदर का संधि जो हुआ था वो हुआ था 1665 ईस्वी में हुआ था। सही बात है, ऑप्शन नंबर ए सही है। 68 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सी खरीफ फसल है। तो धान खरीफ फसल है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सी तिथि को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाई जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही उत्तर, ठीक ना, 26 जनवरी को। 70 नंबर क्वेश्चन करा है कि कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अमर सिंह, अमर सिंह। अगला क्वेश्चन करा है कि राफेल नडाल किस देश के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी स्पेन के। क्वेश्चन नंबर 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी स्पेन का। क्वेश्चन नंबर 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। 73 क्वेश्चन नंबर का सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। 74 का होगा क्वेश्चन 74 का भी ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। 75 का 75 का ए होगा। 76 का पादप उत्तक उन कोशिकाओं से बनता है जो परिपक्वता पर मृत हो जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी स्केलेने कायमा के द्वारा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 77 नंबर का रहा है कि ध्वनि संचार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 78 का रहा है कि क्वेश्चन नंबर 78 का रहा है कि किगाली संशोधन जो हुआ था वो हुआ था 1 नंबर। पेरिस समझौता जो हुआ था वो हुआ था 2 नंबर पर। कार्टेजियना प्रोटोकॉल जो हुआ था वो हुआ 3 नंबर पर। और नावियो प्रोटोकॉल जो हुआ था वो हुआ था आनुवांशिकी संसाधनों का उचित बंटवारा करने के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व के महासागरों का जल तेजी से अम्लीय हो रहा है, जो जो प्रवाल भित्तियों के लिए खतरा है। तो ये बात सही है। महासागर वायुमंडल से अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर रहे हैं, जो कि पानी के साथ मिलकर कार्बनिक अम्ल
अम्ल बनाता है, ठीक है ना। तो ये दोनों सही है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जो है क्षेत्र में मशीन लर्निंग लर्निंग के उस उन्नत उपसमूह को जो है उपसमूह को क्या कहते हैं जो जटिल डेटा को प्रोसेस करने और पैटर्न पहचानने के लिए जो है मानव मस्तिष्क से प्रेरित ऑप्टिकल न्यूटन नेटवर्क का उपयोग करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, डीप लर्निंग। क्वेश्चन नंबर जो है 81 का रहा है कि पृथ्वी और चंद्रमा के दरम्यान और उनके बीच की दूरी के स्वीकृति मानो वे पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया परिकल्पित गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 82 नंबर, कौन सा हार्मोन लड़कों में यौन परिपक्वता को उत्प्रेरित करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 83 का रहा है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रति वर्ष चीनी भाषा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, 20 अप्रैल के द्वारा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का रहा है कि अगला क्वेश्चन करा है कि 14 अप्रैल 2026 को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी 2026 की है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि क्वास्ट के संदर्भ में ह्यूमैनिटेरियन रियल असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आपात के समय मानवीय सहायता और राहत। क्वेश्चन नंबर 86 का रहा है कि धनात्मक पूर्णांक हल ए बी के उन क्रमिक युग्मों की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस प्रकार हैं कि ए और बी का महत्तम समावर्तक जो है 28 है तथा ए प्लस बी का इतना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 30। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो उम्मीदवारों, इसका 87 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से थाईपुरम थाईपुसम उत्सव जो है मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 90 का। कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार में जो है अंगवस्त्रम और ताम्रपत्र के अलावा जो है डैश की नगद धनराशि भी प्रदान करती है, 1 लाख। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। भोलानाथ प्रसन्ना निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बांसुरी। भारतीय संविधान के किस भाग में जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर उल्लेख किया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहिष्कृत हितकारिणी सभा के पुस्तक के लेखक और संस्थापक भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर ए सही है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान विकास संस्थान का वास्तविक नाम क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मानित राष्ट्रीय युवा विश्वविद्यालय। इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी। 95 का जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी,
लीग में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पर्व नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय एकता दिवस, जो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है ना, 31 अक्टूबर को। भारत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का कार्यकाल किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 98 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है ना, 99 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। और 100 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा सही उत्तर। कैसा लगा फ्रेंड्स, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर। और कितना नंबर आया है आप लोग सभी लोग बता दीजिएगा, कितना कितना नंबर आया है नंबर। आज के लिए इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, चलिए जय हिंद।